स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसमें पहली यूनिट है हमारी बेसिक्स ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसका पहला लेक्चर होगा हमारा द कंप्यूटर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। व्हाट इज कंप्यूटर? आखिर कंप्यूटर है क्या? बचपन से पढ़ते आए हो कंप्यूटर है क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टीवी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज अ मशीन। तो आज भी वही डेफिनेशन बताने वाला हूँ मैं, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं नई कोई डेफिनेशन बता दूंगा आप लोगों को। कंप्यूटर कल भी वही था, कंप्यूटर आज भी वही है। कंप्यूटर जो हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ते थे वो तब भी वही थी उसकी डेफिनेशन, और आज हम 9th में पढ़ेंगे, कल 10th में पढ़ेंगे डेफिनेशन कंप्यूटर की, तब भी वही रहेगी कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो क्या है कंप्यूटर की डेफिनेशन? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है जो क्या करती है, इनपुट लेती है, डेटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है जो यूज़र से, मतलब जो उस कंप्यूटर बैठ के काम कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, उस यूज़र से क्या करती है, इनपुट लेती है। इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे हम माउस से क्लिक करके उसको इनपुट दें या कीबोर्ड से टाइप करके इनपुट दें। ठीक, इनपुट होना ज़रूरी है। इनपुट लेती है वो मशीन, उसके बाद क्या करती है, जो इनपुट लिया है, जो डेटा आया है उसके पास, उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस करती है, मतलब उस पर काम करती है। और काम कैसे करती है? वो काम करती है इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। और वो सारा प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, वो उस प्रोसेस के हिसाब से, उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, उस काम के हिसाब से एक आउटपुट जनरेट करती है, और वो आउटपुट किसको मिलता है? हम यूज़र्स को। ठीक है, अब बात आती है इंस्ट्रक्शंस की। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम विच आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। मतलब कि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, एक तरीके से कही जाए कि हम एक प्रोग्राम होता है, उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं किसी एक चीज़ से रिलेटेड। तो उन सबको हम क्या करते हैं, उस सारे इंस्ट्रक्शंस को, मान लो मेरे पास किसी एक चीज़ से रिलेटेड 20 इंस्ट्रक्शन है, उस 20 इंस्ट्रक्शन को मैंने क्या करा, एक फाइल में लिखा, उसको सेव करा, और उस सेव फाइल को मैंने क्या बना दिया, प्रोग्राम। अब वो फाइल ना होगा, अब क्या बन गई, एक प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। और कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में। कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है, जिससे कि वो फाइल या वो प्रोग्राम या फिर वो इंस्ट्रक्शन, वो उस प्रोग्राम में लिखे हुए सारे इंस्ट्रक्शंस या कोई भी एक इंस्ट्रक्शन अपने आप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये अपने आप स्टार्ट नहीं होता है। जब भी डेटा प्रोसेस होना स्टार्ट होता है, हम उसको स्टार्ट होने के लिए कहते हैं, चाहे हम माउस से एंटर क्लिक करके बताएं, कीबोर्ड से एंटर देके बताएं, या फिर किसी भी फॉर्म में हम उसको बताएं कि हाँ अब इंस्ट्रक्शन तो अपना या फिर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक, जब वो प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करती है और उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस पर काम करना स्टार्ट करती है वो मशीन। ठीक है, और एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली का मतलब है कि उस इंस्ट्रक्शंस में जो भी चीज़ लिखी होगी वो एक के बाद अपने आप काम होता चलेगा। ठीक है, मतलब एक इंस्ट्रक्शंस में एक चीज़ को करने में 20 स्टेप लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे एक स्टेप से करने से पहले वो मांगा यस और नो करना है या नहीं, ये पूरा हो गया, फिर दूसरे स्टेप के लिए यस और नो, फिर तीसरे के लिए यस और नो, फिर चौथे के लिए यस और नो, ऐसा कुछ नहीं। पूरा प्रोसेस, पूरे स्टेप्स स्टार्ट करने से पहले ही आपसे यस और नो पूछ लिया जाएगा कि आप लोग चालू करना चाहते हैं इस इंस्ट्रक्शन को, ये प्रोसेस को, या नहीं, यस और नो। अगर आपने नो पे क्लिक कर दिया तो वो वहीं पे अबॉर्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने यस पे क्लिक किया तो वहाँ से वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूट का मतलब है रन होना। अब वो रन कैसे होगा? एक एक करके सारे स्टेप अपने आप ऑटोमेटिकली रन होते जाएंगे, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ये तो रहा कंप्यूटर। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखने की बात आए तो काफ़ी पेज भर जाएंगे, 2 पेज 3 पेज 4 पेज, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है, जैसे कि ऑटोमेटिक। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर एक बार कोई प्रोसेस स्टार्ट करता है तो उस प्रोसेस को पूरा ख़त्म करके उठता है। ठीक है, और वो ख़त्म कब होता है? जब वो अपने आप चलता रहेगा तभी तो ख़त्म होगा। अब अगर वो बार बार हमारे इंस्ट्रक्शन की, हमारे यस और नो की, हमारे सवाल की, उसकी वेट करेगा कि हम क्या बोलें, उसको आगे काम करने के लिए परमिशन दें या ना दें, आगे से काम करवाना है उससे या नहीं करवाना है, या फिर उसको रोकना है, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको हमने ऑटोमेटिक बनाया। जो कंप्यूटर के डेवलपर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे कंप्यूटर्स के, उन्होंने कंप्यूटर बनाया, उन्होंने क्या करा, कंप्यूटर को ऑटोमेटिक रखा, जिससे वो अपना काम अपने आप कर सके। ठीक है, अपना काम मतलब हमारा काम, जो हम उसको काम दे रहे हैं वो काम अपने आप वो अपने हिसाब से कर सके।
क्लियर। दूसरा स्पीड, जाहिर सी बात है जो काम हम इंसान, हम ह्यूमंस घंटों में करते हैं, मतलब किसी एक काम को करने में घंटों लग जाते हैं हमको, वो काम आज के टाइम पे कंप्यूटर क्या करता है, मिनटों में कर देता है, चुटकियों में कर देता है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन क्या होती है, किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवाइड हो, लेकिन वही काम अगर आप कंप्यूटर में करते हैं कैलकुलेटर का यूज़ करके, तो वो आपको तुरंत आंसर देता है विद इन अ नैनो सेकेंड। एक स्पीड होती है उस कंप्यूटर की स्पेसिफिक, उस स्पीड के हिसाब से वो अपना काम करता है और हमारा आंसर देता है, आउटपुट देता है। तीसरा एक्यूरेट, आंसर देने का मतलब ये नहीं कि मैंने इनपुट दिया, उसने काम किया और फटाफट आंसर दे दिया, स्पीड तो पूरी दिखा दी लेकिन एक्यूरेट नहीं है, मतलब आंसर ही गलत कर दिया। मैंने क्वेश्चन दिया 10/2 तो उसको देना चाहिए 5 और वो दे रहा 50, मतलब स्पीड में तो दे रहा है लेकिन गलत दे रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर का भी क्या फ़ायदा है, इसलिए कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। हम जो भी लिखते हैं, जो भी उसमें इनपुट देते हैं, उस हिसाब से वो काम करते हैं और आउटपुट जो आता है वो एकदम एक्यूरेट आउटपुट आता है। यही तभी बोला जाता है कि कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। ठीक, यही बात अगर एक्यूरेसी हमारी है ह्यूमंस की, तो हो सकता है हम लोग कभी गलती कर जाएँ, बच्चे गलती कर जाते हैं छोटी छोटी क्लास के, लेकिन कंप्यूटर्स गलती नहीं करते हैं। क्लियर। चौथा वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है आपका कि आपका जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर होता है, चाहे वो कंप्यूटर के फॉर्म में हो चाहे लैपटॉप, और आजकल जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, एंड्रॉइड्स आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो एक से ज़्यादा काम करने के काबिल होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर डेवलप हुआ था, जो बनाया गया था, डिज़ाइन हुआ था, वो केवल और केवल कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था। क्यों? कि उस टाइम पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करना मुश्किल हो रहा था, इम्पॉसिबल हो रहा था, इसलिए उन लोगों ने कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया, उसका कंप्यूटर को डेवलप किया, डिज़ाइन किया। लेकिन आज के टाइम पर जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उसके बाद जो कंप्यूटर डेवलप होना स्टार्ट हुए, डिज़ाइन होना स्टार्ट हुए, अपग्रेड होना स्टार्ट हुए, उसमें क्या हो गई, नई नई फीचर्स ऐड होने लगे, नई नई चीज़ें आने लगी। जैसे कंप्यूटर हमारा ऑडियो आवाज़ सुन सकता है और आवाज़ हमको दे भी सकता है, मतलब आवाज़ हम सुन सकते हैं, उससे ऑडियो सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। क्लियर। वीडियो देख सकते हैं हम, कैलकुलेशन कर सकते हैं हम उस पर, टाइपिंग कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, मतलब हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं उस पर। ठीक, इसीलिए उसको बोला था वर्सेटाइल नेचर, मतलब एक से ज़्यादा काम करना ही वर्सेटाइल नेचर कहलाता है, और इसी को अगर बोला जाए तो वर्सेटिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिलीजेंट। अब जो कंप्यूटर होता है वो डिलीजेंट होता है। डिलीजेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी मशीन जिसको एक काम अगर हम बार बार दे रहे हैं, तो वो उस काम को उसी स्पीड, उसी एक्यूरेसी, उसी मन से, मतलब उसी लगन से काम करे बार बार, बिना किसी गलती के, बिना किसी एरर के। क्लियर। और वो काम कौन कर सकता है? केवल और केवल कंप्यूटर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही हूँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक बार मैंने जो पढ़ाया वो बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरे मन से पढ़ाया मैंने, अपने पूरी एनर्जी के साथ। दोबारा पढ़ाया तो हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी में कम दिखाऊँ कि चलो एक बार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, दोबारा ज़्यादा वो नहीं लगा रहा, मैंने मेहनत नहीं करी। तीसरी बार में थोड़ी और कम मेहनत करी, चौथी, पाँचवीं, छठी बार में बिल्कुल ही मेहनत करना छोड़ दिया, अरे ठीक है पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इस फॉर्म में डिलीजेंट होता है, मतलब उसको तुम एक काम बार बार देते रहो, वो फिर भी उस काम को प्रॉपर तरीके से करता रहेगा, उसी स्पीड, उसी एक्यूरेसी और बिना किसी एरर के। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लार्ज एंड परफेक्ट मेमोरी। अब लार्ज एंड परफेक्ट मेमोरी का मतलब है, लार्ज मेमोरी का मतलब बहुत बड़ी मेमोरी। बड़ी मेमोरी का मतलब ये नहीं कि साइज में, मतलब दिखने में बहुत बड़ी मेमोरी हो, मतलब कि उसके अंदर जो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी है, उस मेमोरी की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लार्ज है। फॉर एग्जांपल हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा मेमोरी होती है। जो एक ह्यूमन ब्रेन होता है, साइंस कहती है ह्यूमन ब्रेन के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो सब चीज़ों को अक्वायर कर सकता है, सारी नॉलेज को गेन कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। ठीक। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम लोग का ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, हम लोग उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं। तभी तो आज के टाइम पे हम लोग कहते हैं अरे सर फट रहा है, दिमाग ख़त्म हो गया, खाली दिमाग है मेरा, दिमाग इसके पास है ही नहीं है। तो ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वो चीज़ों को गेन नहीं कर पा रहा है, उस नॉलेज को रख नहीं पा रहा है। ठीक है। तो लार्ज मेमोरी के केस में ये नहीं होता है। कंप्यूटर के पास लार्ज मेमोरी है, इसका मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ों को गेन कर रहा है, रिटेन कर रहा है और उन चीज़ों को कलेक्ट करके रख रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख रहा है। ठीक है। परफेक्ट मेमोरी का मतलब है अगर आप उससे कोई चीज़ पूछते हो कंप्यूटर से, ठीक है, कोई क्वेश्चन करते हो या कोई काम करते हो उस पर, तो वो उस चीज़ का एक परफेक्ट आंसर देगा, एक परफेक्ट सॉल्यूशन देगा। ठीक है। अब वो, और इस केस में ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, इंसान, वो गड़बड़ा जाते हैं। कैसे?
भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। चाइना का प्रधानमंत्री कौन है? जिनपिंग। और ब्राजील का प्रधानमंत्री कौन है? ब्राजील का प्रधानमंत्री याद तो किया था मैंने, पढ़ा भी था, भूल रहा हूँ कुछ ऐसा करने लगते हैं हम लोग। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी मेमोरी उस टाइम पे परफेक्टली काम नहीं कर रही होती है। ये काम कंप्यूटर के केस में नहीं होता है। अगर आप किसी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको बता सकता है, ठीक है। अब अगला आता है नो IQ एंड नो फीलिंग्स। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आई थिंक यही फुल फॉर्म होती है IQ की, मैं कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ। IQ की फुल फॉर्म नो IQ एंड नो फीलिंग्स। नो IQ का मतलब है कि जो नॉलेज या जो डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, वो केवल उतने तक ही सीमित है, उतना ही आंसर हमको दे पाएगा, ठीक। और उससे ज़्यादा अगर हमने पूछा तो वो नहीं दे पाएगा, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंप्यूटर में सारे देश के जितने भी देश हैं पूरे उसमें दुनिया में, सबके प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन, चेयरमैन सब कुछ फीड कर दूं तो वो उन सब की डिटेल दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उससे उन चीज़ों के अलावा कुछ और हट के पूछूं या उनसे रिलेटेड कुछ और पूछूं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। क्यों? उसके पास उतना दिमाग नहीं, उतना IQ नहीं कि वो उनसे रिलेटेड कुछ अपने से सोच कर दे दे। समझ रहे हो आप? जैसे हम लोग हैं, हम लोग के पास एक IQ होता है। IQ कैसा? जैसे कि हमें पता है सामने कुछ सामान पड़ा है, रोड पे पड़ा है, तो उसे संभल के चलो, वरना गिर सकते हो, लग सकते हो, या कुछ गंदा हो सकता है, हाथ पैर जो भी है। लेकिन ये सिस्टम, ये सब चीज़ें क्या होती है? कंप्यूटर के पास नहीं होती। कंप्यूटर के पास IQ नहीं होता, खुद का ब्रेन नहीं होता। एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो नो IQ का मतलब है खुद का ब्रेन ना होना, सेल्फ ब्रेन ना होना, ठीक है। नो फीलिंग्स का मतलब कंप्यूटर है, मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके पास फीलिंग्स कहाँ से आएगी? फीलिंग्स होती है लिविंग बींग्स में, जो जीव जंतु होते हैं, जो जिंदा होते हैं, जिनमें जान होती है, जो जिंदा होते हैं, ठीक, जिनके अंदर लाइफ होती है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, नॉन लिविंग है, इसके अंदर ना लाइफ है, ना कुछ है, ना मूवमेंट है। तो ये क्या हुई? ये नो फीलिंग वाली केस हुई, ठीक। इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, ना कभी कोई फीलिंग आ सकती, ठीक है। अब इसको आप लोग जो रजनीकांत की रोबोट मूवी आई थी पहली, उससे रिलेट मत करने लगना। वो एक कंप्यूटर था और वो एंड्रॉयड ह्यूमनॉइड बनाया था, एक मशीन बनाई थी, लेकिन वो एक मूवी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी मशीन को, किसी भी कंप्यूटर को प्रॉपर फीलिंग नहीं दे सकते हो, कभी नहीं। ओके, क्लियर? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। आगे अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर को। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और स्टे होम, घर पे रहिए, सेफ रहिए और फोकस्ड, पढ़ाई पे फोकस रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।